मास्टर क्लास में थोड़े से टिप्स मैं आपको दे सकूं। राइट, सो चलने से पहले मैं मेरा छोटा सा एक जो है ना वो रिजल्ट है। जैसे कि रितिका ने बोला कि मुझे अभी 19 साल, अभी अगस्त, अभी 27 जुलाई को, मतलब ये वाला महीना मेरा एनिवर्सरी मंथ है। ठीक है, तो अभी हमें 19 ईयर्स, हमें अभी 27 जुलाई को एग्जैक्टली 20 दिन के बाद हमें कंप्लीट हमें हो जाएंगे। और जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैं मात्र अपने 7 किलो के अपने वेट लॉस के लिए आई थी। अपना वेट लॉस किया, उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा दोबारा से वजन बढ़ा। पूरी मैंने प्रेगनेंसी में इस जबरदस्त वाले मैंने न्यूट्रिशन को लिया है और अपने एक हेल्दी बेबी को मैंने डिलीवर किया। और मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 22 किलो वेट लॉस किया है। और अभी 7 महीने पहले मैंने अपने 50 साल कंप्लीट अपने किए हैं। और इस कम्युनिटी में आकर के बिल्कुल फील नहीं अब जो होता है कि आई एम 50 ईयर्स। जैसे अभी रितिका ने बोला, आई थिंक शी इज 43। तो वो ना फील नहीं होता है। तो ये अमेजिंग वाली कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग अपने उम्र को ऐसे ऐसे बताते हैं और बहुत प्राउड फील होता है कि यस, वी आर इन दिस कम्युनिटी। सो ये है मेरा जबरदस्त वाला रिजल्ट। और आज का जो ये टॉपिक है, दैट इज द मास्टर क्लास ऑन द पेरेंटिंग। राइट, तो मैं एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ, आप लोग चैट पे एक्टिव हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। और मुझे संजीव सर ने बताया, मैम आपको केवल 7:30 तक का टाइम है। मुझे तो लगता है कि इस वाले टॉपिक पे तो आप जिंदगी भर निकाल दो, अपना पेरेंट्स के लिए शायद उतना ही कम अब होगा। राइट, हाँ, तो हमें क्या लगता है कि व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग हमें क्या लगता है कि बच्चे को सिखाना, पढ़ाना, ढंग से बड़ा करना, या कुछ और लगता है आपको? ज्यादातर लोग यही कहते हैं, द पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को एक अच्छा एक इंसान बनाना, मतलब हमें उसको सिखाना है और हमें उसको ग्रो करना है, हमें उसकी सारी जरूरतों को हमें पूरा करना है। दैट इज कॉल्ड अ पेरेंटिंग। आप सब लोग सही है। मेरी समझ, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग का मतलब है जो बच्चा आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। खाना, पीना, रहना, सहना, पॉटी जाना, पॉटी की सफाई करना, एक एक चीज। वो छोटा बच्चा था ना, जब वो जो है हुआ था, तो वो आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट था। आज भी बच्चे आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट है। उस 100% डिपेंडेंट बच्चे को 100% इंडिपेंडेंट बनाना, दैट इज कॉल्ड अ पेरेंटिंग। और उस प्रोसेस को ऐसा पेरेंट हमें एंजॉय करना है और उस बच्चे को आपकी कंपनी को एंजॉय करना है। दैट इज कॉल्ड अ रियल पेरेंटिंग। जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाषा में दैट इज अ पेरेंटिंग। जैसे अभी किसने लिखा कि ऑल राउंड, तो वो तभी आएगा ना। ऑल राउंड में मतलब बच्चा जब बड़ा हो गया है तब पूरा वो इंडिपेंडेंट है। दैट इज कॉल्ड दी पेरेंटिंग। राइट, अब हम एक बच्चे को, आज मैं थोड़ा सा छोटे बच्चों पर और थोड़ा सा बड़े बच्चों पर बात कवर करूंगी। तो अगर मैं छोटे बच्चों की, जो हम छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं ना, वही हमारे बड़े बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो हम एक छोटे बच्चे का जो हमारा बिहेवियर होता है, वो मतलब वो बच्चा अच्छा है या बच्चा खराब है, हम लोग उसके बिहेवियर से जज करते हैं। जैसे अगर बच्चा रोता रहता है, रोंदू है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बच्चा रोंदू है ना। या जब देखो गुस्सा करता रहता है, टॉयज फेंकता रहता है अपने, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। मतलब हम उस बच्चे के बिहेवियर से हम उस बच्चे को जज करते हैं। ऐसे ही होता है ना। मगर अगर मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछोगे, वो उस बच्चे का बिहेवियर नहीं है। आप समझ गए, बच्चा वो रोंदू नहीं है। अ, संजीव सर, सॉरी, वो बस वाले का फोन, एक सेकंड, आ गया, शायद चला गया। हाँ, आ गया। नामकरण हो जाता है, हाँ, तो वो नामकरण हो जाता है, बिल्कुल सही। तो एक्चुअली वो बच्चा ना तो रोंदू था, ना ही वो बहुत ही गुस्से वाला था।
हम कहते हैं कि बहुत ही रिजर्व नेचर का है, कुछ बोलता नहीं है, हम उसको अपने अपने तरीके से ना नाम हम लोग ना देने हम लोग स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। एक्चुअली वो उसका बिहेवियर था, वो वैसा बच्चा नहीं है, वो रोंदू नहीं है, वो गुस्से वाला नहीं है, वो रिजर्व नेचर का नहीं है, वो उसका बिहेवियर है। और हम उसके उस बिहेवियर पैटर्न की वजह से हम उस बच्चे को वो डिफाइन हम कर देते हैं, राइट। आज हो सकता है कि आपके पास बच्चा सिर्फ बड़े हैं बच्चे, और आपको लगेगा ये मुझे क्यों, मुझे तो इस टॉपिक की नीड नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, आज आपका बड़ा बच्चा कैसा है वो डिपेंड करता है जो आज इस छोटे बच्चे की बातें मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी जिनकी शादी भी नहीं हुई होगी, कुछ लोग मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी शादी भी नहीं होगी। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपके लिए सारे टिप्स आपके काम आएंगे, है ना। सही। सो हाँ, तो अब जैसे अगर आपको ना चार बातें आपको मालूम होनी चाहिए एक बच्चे के बारे में। सबसे पहला, जो हम कहते हैं कि उसका जो बिहेवियर है, मैंने बोला ना कि वो बच्चा झूठ बोलता है, मारता है, अपने टॉयज को फेंकता है। आपने देखो कि मैंने अपने कुछ भांजों को देखा है, मम्मी ने कुछ मना चीज के लिए मना कर दिया या बड़े भाई ने मना कर दिया, तो वो जमीन पे लेट जाता था। बहुत तेज तेज रोना, इतना तेज रोना कि पड़ोसी तक जो है ना वो आवाज जाए। तो ये बच्चों का बिहेवियर था। ये वाली जो बिहेवियर्स है ना, ऐसे किसी भी टाइप के झूठ बोलना, चोरी करना, छोटे छोटे बात पर यू नो ये उसका बिहेवियर है, और हमें ना उसको बैक ट्रैक करना है। अगर मुझे उसके उस बिहेवियर को चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, मेरा बच्चा अच्छा है मगर वो अभी बहुत रोता है, या वो अभी कुछ भी शेयर नहीं करता है, या वो अपने टॉयज फेंकता है, या वो फोन बहुत ज्यादा देखता है, ये उसका बिहेवियर है। बच्चा खराब नहीं है, समझने की जरूरत है। अब मुझे अगर अब वो उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये आपको पैटर्न को समझना है। वो जो उसका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में क्या बिलीफ है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है ना, तभी तो वो ऐसा एक्ट कर रहा है। देखो, आप लोग कुछ भी एक्ट करते हो, जैसे अभी आपने गुड मॉर्निंग किया, तो ये आपको संस्कार मिले कि जब कोई सीनियर स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन पर आता है तो हमें गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। क्लास में कोई टीचर आता है तो वो बच्चा स्कूल में खड़े होकर के वो उसको विश करता है। तो ये आपको संस्कार मिले हैं, मतलब ये आपके दिमाग में बिठाया जो वो गया है। अगर कोई सीनियर आता है तो हमें उसको विश करना है, ये उसका बिलीफ है, राइट। तो वैसे ही हर एक बिहेवियर के पीछे एक बिलीफ है, राइट। वो बिलीफ तक हमें जाना है। अब वो बिलीफ आता क्यों है उसके दिमाग में, वो ऐसा क्यों सोचता है, उसके पीछे उसके कुछ इमोशंस होते हैं, समझ गए। तो उसके कुछ इमोशंस हैं, और वो इमोशंस क्यों आते हैं उसके माइंड में, वो होते हैं उसके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हों। मतलब उसके साथ जिंदगी में कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे हादसे कह लो, छोटी छोटी बातें हुई हो उसके साथ, कि उसके दिमाग में ना वो उस वक्त जो दिमाग में चला, जो भी उसके साथ चीजें हुई, जो उसके दिमाग में चला, तो उसके दिमाग में वो इमोशंस आए। इमोशंस हमें हमारे अच्छे भी होते हैं, हमारे इमोशंस खराब भी होते हैं, और उन इमोशंस की वजह से उसके दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है, और उस बिलीफ की वजह से वो एक बिहेवियर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा, आप जैसे अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं और आप अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अभी हम लोग, अभी आंटी बात कर रही है ना, या अभी अंकल से मम्मी बात कर रही है ना, वो बच्चा छोटा है, अभी 2 साल का है, वो अपनी बात आपसे कहना चाह रहा है, मगर आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने उसको डांट मार दिया या टोक दिया। तो अब उसके दिमाग में जो इमोशंस थे वो क्या थे, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, राइट। मम्मी हो या पापा हो, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने, मैं मम्मी हूं तो मैं माँ वाला नजरिया मैं आपसे आज मैं शेयर कर रही हूँ। सो मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी, ये उसका इमोशन था। अब उसके फिर उसने क्या किया, उसको अपनी बात तो सुनवानी थी,
वो रोया उस वक्त, वो रोया, या वो उसने कुछ भी टेंट्रम किए अपने, तो मम्मी ने क्या किया, उस टेंट्रम को चुप कराने के लिए अपने बच्चे की बात सुन ली। हाँ, तू बता क्या हो गया, चल तू बता दे पहले। या उसने अपने फ्रेंड को क्या बोला, अरे ये ना बहुत मुझे ना परेशान कर, 2 मिनट रुको मैं जरा इसकी बात सुन लूं। मतलब उसने अपने मम्मी का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया अपनी तरफ। अब उसके दिमाग में बिलीफ क्या बैठ गया, अगर मैं रोऊंगा या मैं चिल्लाऊंगा या मैं ऐसे टैटा टैटे करके, जैसे कुछ बच्चे जमीन पे बैठ के टेंट्रम काटते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे अटेंशन मिले। तो उसने अटेंशन सीख करने के लिए, अब ये उसने 2-3 बार किया, तो उसको मालूम हो गया अगर मुझे अपने मम्मी पापा से बात मनवानी है तो मुझे ये काम करना हो। तो जब जब उसकी कोई बात मानी नहीं जाती है, तब तब वो ऐसे टेंट्रम थ्रो करता है। तो हम ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चा बहुत जिद्दी हो गया। अरे वो जिद्दी नहीं हुआ था, उस वक्त आपने उसकी बातों को नहीं माना, जिसकी वजह से हो सकता आप तब सही थे, हो सकता आप तब गलत गलत मतलब, गलत गलत का मतलब हमने मतलब इग्नोर किया। गलत तो नहीं थे, आपने इग्नोर किया। आप उस वक्त आप उसकी बात सुन भी सकते थे, 2 मिनट बाद आप अपनी फ्रेंड से बात आप कर सकते थे, मगर उसके दिमाग में क्या बैठ गया, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो अगर मुझे अटेंशन सीख करनी है तो मुझे ये सारी हरकतें करनी है। तो आपका बच्चा आज कोई भी बिहेवियर कर रहा है, जैसे घर में आते हैं, आपने देखा कुछ बच्चे अपने टॉयज को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। आपका बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है, ठीक है, अब कोई घर में आया और या आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना किसी से बात बात वो बात भी नहीं करते। क्यों, उन्होंने क्या नोट किया, जैसे कोई घर में ना कोई और बच्चा आता है तो मेरे मम्मी पापा मेरे टॉयज लेकर के वो उसको खेलने को वो दे देते हैं। आपने उसको सिखाया ही नहीं है शेयरिंग, शेयरिंग आपने सिखाई नहीं। अब अचानक कोई आ गया, तब आप उसको कह रहे हो कि बेटा आप अपनी चीजों को शेयर करो। उसको नहीं पता कि शेयर भी कुछ करना होता है। उस वक्त उसके दिमाग में क्या है, मुझे नहीं करना शेयर। तो अगर मुझे कुछ बच्चे को सिखाना है, मुझे वो सारी चीजें उसको नॉर्मल लाइफ में, उसकी प्राइवेट लाइफ में सिखानी है। हम कितनी बार अच्छी बातें सारी बच्चों को तब सिखाते हैं जब बच्चा पब्लिक में होता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा आ गया, अब आप उसको सिखा रहे हो, बेटा शेयर करना चाहिए ना, वो आपकी आंटी है या वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। तो हम उसको तब सिखाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जैसे घर में कोई सेकंड चाइल्ड आता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा पेरेंट पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर आप उस बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। वो बच्चा 7-8 साल का हो चुका है, अभी तक वो अपने मम्मी पापा के बीच में सोता था मान लीजिए, या उनके साथ सोता था। अब नाउ व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट, तो कुछ स्टेज के बाद पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा मम्मा को लग जाएगी, ऐसे नहीं करना। तो उसको वो चीज अब पसंद नहीं आती है, वो उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही होती है कि ऐसा क्या हो गया माँ के साथ, अब मैं माँ की गोदी में नहीं आ सकता हूँ, मैं माँ के साथ सो नहीं सकता हूँ, यू नो वो मैं चीजें नहीं कर सकता हूँ जो मैं आज तक कर रहा था। और फिर आप क्या उसको उस वक्त क्या सिखा रहे होते हो, बेटा आपका छोटा बहन आएगी या छोटी भाई आएगा, जो भी आप लोग हम लोग बातें करते हैं, तो वो उसके बचपन से ही वो कुछ कह तो पता नहीं है क्योंकि उसको आधी बातें तो उसको समझ में नहीं आ रही होती हैं, बट उसके दिमाग में एक इमोशंस और एक बिलीव बैठ आप जाता है, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो उसके लिए सही नहीं अब हो रहा है। तो कितनी बार जब भी घर में सेकंड चाइल्ड आता है, तब वो बड़ा भाई या बड़ी बहन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है कि हमने उस पूरे 9 महीने के दौरान पेरेंट ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, राइट। या जब वो दुनिया में आ गया वो सेकंड चाइल्ड, तब आपने फर्स्ट चाइल्ड को कितना टाइम दिया। हम क्या उसको बार बार ये वाली बात बोलते हैं,
अरे बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है, लग जाएगी। अरे बेटा इसको ऐसे मत पकड़ो, प्यार से पकड़ो। क्योंकि वो तो जैसे अपने किसी टॉय को पकड़ता है कसकर, वैसे ही वो उस छोटे बच्चे को पकड़ता है कसकर। आपको पता है ना कि बच्चे को हैंडल विद केयर करना है। उसके वो उसको नहीं पता है। तो हम जब, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ लाइव, कि जब भी आप किसी के बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, तो हमेशा आप उसके इमोशन से कनेक्ट करो। वो आज ऐसा क्यों कर रहा है, कि अब बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये कर रहा है। राइट। तो जब आप उसके साथ, आप उसके मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब भी कोई समस्या आए, तो आप कुर्सी के आप इस तरफ आके बैठो, और तब आप उस समस्या को सुनने की कोशिश करो, तब आपको उसका हल दिखाई आपको देगा। सुना होगा आपने ऐसी बातें, है ना, कि जब आप खुद उस समस्या में होते हो, तो आपको आपको उसका हल नहीं मिलता है। मगर जब आप टेबल के मतलब जब आप कुर्सी के आप उस तरफ आते हो, और तब आप उस समस्या को आप देखते हो, तब आपको उसका हल या आपको उसके सॉल्यूशंस आपको दिखाई आपको आपको देते हैं। वैसा ही अब आपको उस बच्चे, हम लोग कहते हैं ना, उस बच्चे के शूज में जाकर के देखो कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में है, अभी 10-12 साल का हो गया है। राइट। और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या 8वीं 9वीं जो जो भी है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आपने लिया मार्क्स के लिए, डांट मारना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आपने मार भी दिया होगा आपने। राइट। अब उसको क्या देख गया, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घर जाके मुझे मार पड़नी। अब उसके दो सिनेरियो, या तो उस मार से बचने के लिए वो झूठ बोलेगा, या वो कुछ बदल जाएगा। बदल गया तो आप खुश, अरे देखो मैंने इसको मारा था पीटा था वो इसलिए बदल गया है। ऐसा पेरेंट हम जीत गए। हम जीत गए ना, हमने मार दिया उसको एक, हम जीत गए। सेकंड सेकंड क्या है, उसके बच्चे में बिलीफ बैठ गया, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मुझे घर जाके मार पड़नी। अब वो आपसे झूठ बोलेगा, अब ये झूठ उसके कॉलेज तक जाएगा। जब जब कॉलेज वो बंक मारेगा या कुछ भी करेगा, वो आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा। बच्चे का झूठ यहीं से आता है, वो झूठ यहीं से बोलता है। तो अगर आपको अपने बच्चे के किसी भी पैटर्न को, इट इज एनी एज, कोई भी एज हो उस बच्चे की, मैं नहीं कह रही बच्चा छोटा है, आपके घर में बच्चा छोटा है, 9-10 साल का हो चुका है, या एक टीन एज आ चुका है, आप एक टीन एज चाइल्ड को भी आप चेंज कर सकते हो। ओनली यू कैन चेंज। मैं बताऊं, मेरे सर्कल के जो लोग हैं, अभी कल ही मेरी एक कोच से बात हुई थी, तो कुछ उसको शायद चिकन पॉक्स हुआ था, और कुछ खाने पीने की बातचीत हुई थी। तो मैंने बोला, अरे तुम खिला देते ना बच्चे को, अगर तुम ऐसे मन मार के बिलाओगे तो वो बच्चा तो वैसे भी कुछ नहीं खा रहा, और चिकन पॉक्स में वो बच्चा वैसे ही वीक हो गया है। तो उसने बोला, मैम मुझे वो तो मुझसे कह रहा था कि मुझे अंजलि मैम से बात करा दो, मुझे पता था आप उसी का साथ लेंगी, इसलिए मैंने बात नहीं करवाई आपकी। अल्लाह, अगर आप मुझसे बात करवाओगे किसी पेरेंट की, तो मेरे लिए अ पेरेंट इज रॉन्ग एंड अ चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। तो जो पुराने लोग हैं मुझे जानते हैं, अ चाइल्ड इज ऑलवेज राइट, अ चाइल्ड कैन नेवर बी रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि उस बच्चे को गलत बातें सारी हम ऐसा पेरेंट हमने सिखाई है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, हॉस्टल का डर, मैं तुझे हॉस्टल छोड़कर मैं आ जाऊंगा, क्या कमरे में बंद कर दूंगा, क्या वो वाले बाबा आ जाएंगे, हम लोग ऐसे कुछ भी बचपन में। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने सुना था, मुझे नहीं पता आजकल के पेरेंट्स करते करते कि नहीं करते, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसी ऐसी बातें हुई। तो मुझे आज भी भूत से डर लगता है। भूत होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं पता, मगर मेरा बिलीफ सिस्टम है ना, भूत है, भूत है। बहुत सारे लोग हैं, आ, अभी भी है, सो जा, सो सकता है, पता नहीं क्या ठीक है, जो भी है, मतलब आप डरा रहे हो ना, ठीक है ना। तो अब मेरा आज भी सोचो बिलीफ है भूत से, मुझे आज भी अंधेरे से डर लगता है। आज भी मैं इतनी बड़ी हो गई,
मेरे उस डर को किसी ने निकालने की कोशिश तो नहीं की ना। तब मेरे पेरेंट्स को ऐसी पेरेंटिंग क्लास नहीं मिली थी। ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को किसी चीज से डराया नहीं, क्योंकि शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें सीख ली कि मुझे अपने किसी बच्चे को किसी भी चीज के लिए नो नहीं बोलना। एज अ पेरेंट आप कभी अपने बच्चे को ये मत बोलो तुम ये नहीं कर सकते हो, या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या इट इज नॉट फॉर यू, या इट इज नॉट फॉर योर एज। कुछ भी है, हमें उसके माइंड को लिमिट नहीं करना है। जहां आपने उसके माइंड को लिमिट किया, ये उसका बिलीफ बैठ जाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं। आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो किसी भी एज का हो, किसी भी एज का। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी डॉटर छोटी वाली, शी इज 13 ईयर्स, राइट। और आज से नहीं, जब वो 11 साल की थी तब से उसको स्किन केयर के बारे में और कॉस्मेटिक्स के रेंजेस के बारे में 2 साल से पता है। अब मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ, मुझे नहीं पता इतना स्किन केयर और इतनी कॉस्मेटिक्स के बारे में। क्यों? मैंने इसको भी रोका नहीं, अरे तू छोटी सी है, ये तेरी पढ़ाई लिखाई का उम्र है, तुम कहाँ पढ़ गई हो। वो उसका हर किसी का एक, कहते हैं ना, एक चॉइस है, एक हॉबी है। कोई बात नहीं, सोचने दो। एज लॉन्ग एज शी इज नॉट डिस्टर्बिंग हर स्टडीज, उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं हो रही है, मैंने नहीं रोका उसको। आप चीजों को, अब मैं जो मेरी बड़ी वाली जो डॉटर्स है, जो अभी आज 25 साल की हो चुकी हैं, नहीं 26 साल की हो गई शायद, जो भी, हाँ ठीक है। तो अब जब जब वो अपने जमाने में 9-10 साल की थी, आप सोचो, जब, मतलब कितने साल पुरानी बात होगी, राइट। उस वक्त मदर्स डे आया और मैं रोहिणी रहती हूँ, तो जो लोग दिल्ली के, वो लोग समझ सकते हैं। मैंने उनको जब वो 9-10 साल की थी, तो मदर्स डे के लिए वो अपनी दादी और मेरे लिए गिफ्ट खरीद के लाई। अकेले रिक्शे से गई, डीसी, वो लोग डीसी चौक। 9-10 साल के बच्चे को कोई बच्चा, पेरेंट अकेले नहीं भेजता है, मैंने भेजा। तो आप, आज वो मेरा बच्चा कहीं भी जाता है, इंडिपेंडेंट है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। जब आप बच्चे को रोक दो, नहीं जाना, मैं साथ चल रहा हूं, तो वो बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मेक योर चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग एंड ट्रस्ट देम। हम एक्चुअली ऐसा पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते, हम लगता है अरे वो छोटा सा है, छोटा है। आप भी अपने पेरेंट्स के लिए आज भी छोटे हो। आप चाहे 40 साल के हो चुके हो, तो चीजों को, बच्चों को बढ़ावा तो हाँ, तो एक बच्चे को टाइम हो रहा होता है, तो आपके बच्चों को आपको डराना नहीं है, किसी भी चीज के लिए आपको रोकना नहीं है। अब मैं बात आती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, उस बच्चे को हम लोग इग्नोर करते हैं, उसके गलती होने पर हम लोग हाथ उठाते हैं। जब गलती हो चुकी है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आज भी, जो मेरी बड़ी वाली डॉटर्स है ना, वो लोग कभी कभी अपनी छोटी बहन की गलती पर हाइपर हो जाते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, बेटा गलती हो गई है ना, अब मैं गलती को रिवर्स तो नहीं कर सकती हूँ। या तो उसने वो गलती जानबूझ के किया हो, उसने वो गलती जानबूझ के तो नहीं किया, अनजाने से हो गलती, तो हो गई अब। या उसको ऐसा लगा हो कि उसने ऐसा कहा था तो उसने वो काम कर दिया, मतलब जो भी हुआ, उसको नहीं मालूम था कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो ये एक्शन मेरा गलत हो जाएगा। और कोई भी इंसान सही और गलत करने से मालूम चलता है, राइट। मुझे सही और जिंदगी में गलत क्या है वो कैसे मालूम होगा? जब तक मैं किसी को गलती करने का मौका नहीं दूंगी, वो कभी गलती, वो समझ ही नहीं पाएगा वो कोई चीज गलत है। तो मैं आज जो मेरी बड़ी वाली जो डॉटर्स है, मैं उनको भी यही बोलती हूँ, बेटा उसकी जो गलती हुई, गलती हो चुकी है, समझने दो, राइट। तो चीजों को हमें समझना है। अभी जैसे मैं बताऊं, मेरी वो डॉटर्स है, मैंने उसको खुला उनको छूट दिया, तो इसलिए आज वो, उनका माइंड उनका इतना डेवलप्ड है सही और गलत का। तो अब आज वो क्या देख रही है, हमारी छोटी बहन, अभी वो क्या पेरेंट नहीं है ना, समझ नहीं आ रहा, मगर वो बड़ी बहन हो चुकी है ना। तो वो चीजें, सेम चीज हमारे साथ है, एज अ पेरेंट।
बच्चा गलती करता उसको समझाओ, मगर कई बार हम लोग ना गलतियों पे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, और उस गलती की वजह से वो बच्चे का जो भी बिलीफ सिस्टम बैठता है ना, उस बिलीफ की वजह से वो उसका बिहेवियर होता है। सेकंड, हम लोग कहते हैं मोबाइल। ठीक है, ये सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है। आपको ना चीज समझने की जरूरत है। ये सारे पेरेंट्स, आपके पास फोन था आप जब थे बचपन में? संजीव सर, था आपके पास कोई फोन? मेरे पास तो नहीं था। ठीक। आज की डेट में अभी ये देखो, ये गौरव का बेटा उसके साथ है, ये बचपन से इस यंत्र को देख रहा है। बचपन से देख रहा है मेरे पापा ऐसा कोई लैपटॉप का स्क्रीन पर बैठते हैं, मेरे पापा के हाथ में फोन होता है, तो उसके पास ये यंत्र है। तो आप खेलने के लिए आपके पेरेंट्स घर के नीचे या घर का जो पार्क था वो आपको लेकर के जाते थे। मेरी मम्मी पापा ने मुझे साइकिल सिखाई है। मेरे मम्मी पापा मेरी सोसाइटी के लॉन में जाते थे, वो चाहे बेंच पे बैठते और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। हम में से कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रोज शाम को जाते हैं? जो जाते हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चे खेलते हैं, और जिनके पास एक्सक्यूज है कि हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ उन्हीं के बच्चे फोन के ऊपर। तो आप अपने बच्चों को दोष मत दो, आपका बच्चा फोन पर रहता है, आप फोन पर रहते हैं, आप फोन पर रहते हैं। और जिस दिन आपका अचानक मूड नहीं कर रहा, आज मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आज से कोई फोन नहीं उठाएगा, वाह भाई वाह। आज आपका मूड नहीं है तो आज फोन मत उठाओ, आज आपका मूड है तो फोन तुम उठा लो, ऐसा नहीं होता है। करना है तो वो रूल पहले अपने लिए बनाओ। मैंने क्या बोला? आई कैन बी हाइपर ना। आप लोग बच्चों को डांट मारते हो। अरे पहले पेरेंट, एज अ पेरेंट यू शुड फर्स्ट चेंज। वो बच्चा बचपन से इस गैजेट के साथ है, वो इसके साथ पला है, बड़ा है, ये उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आपके साथ नहीं था, तो चीजों को कंपेयर मत करो। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, तुम ही लोग ऐसा करते हो, जब देखो फोन में तुम लोग ना घुसे रहते हो। सब कॉमन डायलॉग्स। और अगर आपको और एक चीज और, अगर आपको पता करना हो ना आपके पास टाइम है या नहीं है, एक ऐप आता है फोन में, क्योंकि सच्ची में ना मैंने ना संजीव सर चेक किया, वो आता है शायद डिजिटल वेलबींग या वेलबींग करके, हर एक फोन में कुछ कुछ ऐप होता है। आप उसमें चेक करो आपका स्क्रीन टाइम कौन सा। ठीक है, आपका स्क्रीन टाइम खुद का कितना है, आपका सोशल मीडिया का टाइम कितना है, आप फोन पे जो गेम्स खेलते हो उसका टाइम कितना है, आपका खुद का। अगर आपका 2 घंटे से ज्यादा है पूरे दिन में, तो इसका मतलब है आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। देखना, आज ही चेक करना आप लोग कितना टाइम। जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए, या मैं बच्चे के साथ ये समय मैं नहीं दे पा रहा हूं, आप निकालो, क्योंकि मैंने भी निकाला और मुझे भी आंसर मिला। कहता ना ये हमारा खुद का है। सेकंड, अब मैं इसी चीज को लेकर के अब मैं चलती हूँ आगे। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, टीन एज में आता है, तो टीन एज बच्चों के साथ तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि उसको ट्रस्ट करना सीखिए। क्योंकि जो बच्चा अभी तक अचानक मम्मी बॉय था, हर चीज के पीछे मम्मी 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 मम्मी, आज वो बच्चा अचानक क्या कहता है? मुझे कमरे में छोड़ दो, मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा, मतलब उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए। आपको आपको फिर गुस्सा आता है, कमरे में क्यों बैठना है, मैं क्यों नहीं आ सकता, तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे कमरे में? राइट। तो ये अचानक बिहेवियर उसके साथ टीन एज में आते हैं। आजकल ये वाला जो उम्र है मुझे प्री टीन में दिख रही है, मतलब 12 साल से 19 साल के बच्चों में ये अचानक चेंज अगर आपको दिखाई देता है तो परेशान होने की बात नहीं है, ये एक फेज है। जैसे हम लोग एक फीमेल्स के साथ कहते हैं ना मेनोपॉज फेज आने वाला है, तो नाइट मतलब फिजिकल चेंजेस आते हैं ना, तो वैसे ही 12 साल से 19 साल के बीच के बच्चों के साथ
दिमागी तो फिजिकल चेंज तो मतलब आते ही हैं, उसके साथ साथ उसके यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप उन्हें वक्त दो। जैसे वो अगर अकेला बैठना चाहते हैं तो आप उन्हें अकेला बैठने दो। उनको अगर सेपरेट मी टाइम चाहिए उनको तो दो। वो आपके पीछे अब ज्यादा मम्मी 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 नहीं कर रहे हैं या पापा 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 नहीं कर रहे हैं तो परेशान मत हो। अरे अब तो वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे आपसे बहुत प्यार करता है वो, बट अभी वो फेस बदल गया है तो अभी उसको अपना समय चाहिए। जो चीजें उसको अभी तक पसंद थी, पिंक कलर गर्ल्स को बहुत पसंद होता है, अचानक टीन एज में आके पिंक कलर, मम्मी ये तो बच्चों वाला कलर है, अचानक। अब मेरी जो सबसे छोटी वाली डॉटर है, उसका पूरा रूम पिंक कलर से बना। 1 साल के, 1 या 1.5 साल के बाद हो गई वो टीनेज। मम्मी ये कोई कलर है? अब मैं उससे पूछू, भाई तूने तो पसंद किया था ये कलर, अब उसको वो कलर ही नहीं चाहिए। तो कलर थीम भी बच्चे की चेंज हो जाती है। फिर आप नाराज हो गए, अभी तो मैंने शॉपिंग करवाई थी, मैंने कपड़े दिलवाए थे। अरे वो चेंज हो जाता है। सो गिव देम द टाइम, मतलब उसका कलर स्कीम, उसका सोचने का तरीका, प्राइवेसी, कंट्रोल। अभी तक तो आप उसको ना बांध के रख सकते थे। अगर आपने टीनेज बच्चों को बांधा तो वो चीजें ज्यादा खराब होंगी। मैंने कहा ना, बिलीफ और इमोशंस उसके साथ ज्यादा खराब। टीनेज को बच्चों को कह दो आप हिंदी भाषा में बेलगाम घोड़े या घोड़ी, जिस पर आप लगाम नहीं लगा सकते हैं। हाँ रश्मि जी, ऐसे ही है, वो बेलगाम घोड़े और घोड़ी हैं जिस पे लगाम नहीं लग सकती है। और जो पेरेंट्स लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां प्रॉब्लम आती है। फिर वहीं पे चिकर पिकर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप उन पर लगाम नहीं लगा सकते हो। तो ये ना स्वाति मैम ने और संध्या बिल्कुल सही टाइम चुना है। अभी घर पर कोई बच्चा नहीं है, किसी ने नहीं सुना है कि आप सबको डांट पड़ी है, मतलब सुनने को मिला है ना। तो आप लोग तसल्ली से आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग, राइट। सो या आपका बच्चा अभी आपके साथ ना आपके नानी हाउस या दादी हाउस वो जाता था, अब वहां मैंने नहीं जाना, मैं वहां पे क्या करूंगा, जाना बंद हो जाता है। आप उसे मंदिर लेकर जाते थे पहले, आपके साथ वो मंदिर जाता था, वो भी सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आपके साथ शॉपिंग के लिए जाता था, अब वो कहीं नहीं जाएगा आपके साथ। ठीक है, ये सारे बदलाव हैं उसके टीनेज के, उसको समझो। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और वही बच्चा जैसे ही 19 साल का कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 20वें साल में आएगा, वो अपने आप बदल जाता है। उसको समय दो, राइट। और अभी समय कम है, बस मैं इतना सा और बोलूंगी कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आज सब कुछ उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी जो दुनिया है वो उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो और आप उसके पेरेंट हैं, वो आपकी बात नहीं मानेगा, जितनी बातें वो अपने फ्रेंड की बात मानेगा। और एक चीज और लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, इस एज में क्या होता है, जैसे मैं अगर गर्ल्स की बात करूं, वैक्सिंग है, ठीक है ना, आईब्रोज है, या बॉयज में शेविंग होती है, हेयर कट है, हेयर का स्टाइल है। बच्चे को आपने ऑयल भी लगा देते हो या जो भी लगाते हो आप, ठीक है, आप वो कर सकते हो आप। जैसी बच्चा टीन एज में आता, बच्चा अब स्कूल गया, गर्ल को उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला, कितने सारे बाल हैं, अब वो घर आके क्या बोलेगा, वैक्सिंग। अब माँ क्या बोलेगी, अभी तो तुम क्लास 8th में हो, ये भी तुम्हारी कोई उम्र है वैक्सिंग वैक्सिंग कराने की। अब वो बच्चा क्या करे, घर में उसकी माँ नहीं सुनती है, स्कूल में जाए तो उसके फ्रेंड्स उसको टीज करते हैं। तो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, जब अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर को बदलना चाहते हैं तो आप उसके इमोशन से कनेक्ट हो, इमोशंस के साथ। और इमोशंस के साथ कनेक्ट होने में ना लगता है, जब आपने टाइम उसको बिगाड़ने में दिया, मतलब जब जितना समय जब आपको, आज आपका बच्चा 10 साल का है तो 10 साल हो गए ना उसके साथ, आपके बिहेवियर के साथ। तो कम से कम 10 महीने तो दो। जैसे आप जब क्लब में आते हैं, वजन बढ़ा के आते हैं, तो आपके कोच क्या कहते हैं, थोड़ा समय दो ना वेट लॉस के लिए। तो वैसा ही
समय एज अ पेरेंट आपको लेना है अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। हम बच्चे से कहते हैं हैव पेशेंस, मैं कहती हूं एज अ पेरेंट हैव पेशेंस। सबसे पहले आप अपनी पेशेंस दिखाइए, उसके बाद आप उस बच्चे को पेशेंस सिखाओ। राइट। सो लर्न टू बी पेशेंट, और अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार कीजिए आप लोग, क्योंकि वो बच्चा आप ही का है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। वो आज कुछ भी बोल रहा हो, रहेगा आप ही के साथ ही। ठीक है। और जब वो रहेगा आप ही के साथ, तो आप उसके इमोशनली वो बच्चा क्या चाहता है उसको समझो, और उसकी सारी चीजों को पूरा करने की आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग। और ऑल द बेस्ट। एंड आई होप आज के सेशन के बाद सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो आज, है ना, होने वाले हैं अब। ठीक है। सो थैंक यू, एंड बैक टू ऋतिका।